बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज से कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। और आप सबको पता है कि जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जी मैं अपनी इन स्टोरीज़ के ज़रिए किसी की इस्लाह कर सकूँ। और क्योंकि देखिए ज़िंदगी में हम किसी भी एज के किसी भी हिस्से में हों तो उसमें हम लर्न करते रहते हैं। और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, इवन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो हमें हर उम्र के हर हिस्से में सीखना चाहिए। और हो सकता है वो बात जो हमने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद ना सीखी हो, अब अगर हम इस उम्र में सीख लेते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इंसान हर रोज़ कोई नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, तो और वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो रही होती हैं। और आपको पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जी इल्म सीखने के लिए आप चीन तक भले जाओ, मतलब भले आप चीन तक चले जाओ, अगर आपको इल्म सीखना है तो आप उसके लिए ये भी नहीं देखो कि उसमें कितना डिस्टेंस है, और लेकिन आप जो है ना वो सीखो, और उसकी उम्र की कोई कैद नहीं है। तो यही मेन वजह है कि मैंने जो है ना इस चीज़ को जो है ना मैंने चुना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो भी स्टोरीज लेकर आऊँ उसके अंदर कोई ना कोई एक ख़ास मैसेज हो, आप उससे कुछ ना कुछ अच्छा लर्न करो। तो जी चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो जी आज की कहानी है जी दुनिया में 99% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं और 1% लोग ऐसा क्या करें कि वो जी पूरी दुनिया की दौलत के मालिक हैं। इस वक्त मतलब हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जो 99% लोग हैं वो मिडिल क्लास या गरीब, मतलब वो इस तबके के हैं। और सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो दुनिया के वो अमीर तरीन लोग हैं। पूरी कुल आबादी का जो 1% है उसमें सिर्फ पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया की जो दौलत है वो मौजूद है। और बाकी दुनिया के पास जो उनके पास जो दौलत है वो इतनी है कि वो जी उनका बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा होता है। अब भाई ऐसी क्या ख़ास चीज़ है उन 1% लोगों के अंदर, वो ऐसा क्या कर रहे हैं वो 1% लोग कि वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं और पूरी दुनिया की दौलत के मालिक बने हुए हैं। तो आज मैं आपको एक इतनी खूबसूरत स्टोरी आपको सुनाऊंगी कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ऐसी क्या चीज़ है और ऐसी क्या चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हम भी उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक पेंटर होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आला पाए का एक पेंटर होता है। वो अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग को एक दिन सोचता है कि जब मैं इतनी अच्छी पेंटिंग्स बेचता हूँ और मेरी पेंटिंग्स इतनी प्राइस से सेल होती हैं, तो वो सोचता है कि मैं इसमें उसे मतलब अपनी पेंटिंग में कोई ऐसे नुक्स भी नज़र नहीं आ रहे। तो वो सोचता है कि मैं ना इस पर लोगों की राय लेता हूँ। तो वो अपनी एक पेंटिंग को उठाता है और एक वॉल पे प्लेस कर देता है उसे, और वहाँ लगाने के बाद उसके नीचे कॉमेंट लिख देता है कि जो भी शख्स इसमें कोई गलती देख रहा है तो वो उस गलती को पॉइंट आउट कर दे। तो वो ये उसके हिसाब से उसकी पेंटिंग परफेक्ट होती है। और उसको पता होता है कि भाई मेरी पेंटिंग जो थी इतनी परफेक्ट होती है कि जो लोग जो है उसको इतना अमाउंट दे के परचेज करते हैं, तो उसके अंदर तो गलती हो ही नहीं सकती। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो ना पेंटिंग दीवार पे लगा देता है और साथ में ये लिख देता है कि भाई इसमें कोई भी गलती आपको नजर आ रही है तो वो पॉइंट आउट कर दें। तो वो छुप जाता है एक दीवार के पीछे और देखना शुरू कर देता है कि भाई आखिर कोई तो इसमें कोई हो सकता है कोई गलती भी निकाल दे। तो वो इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद एक बंदा रुकता है, फिर दूसरा बंदा रुकता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। आहिस्ता 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 उसकी जो पेंटिंग होती है उस पर गोल गोल दायरे बनना शुरू हो जाते हैं और लोग उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। शाम तक वो जो पेंटिंग होती है वो पूरे लोगों के दायरों से भर जाती है, उसमें लोगों ने इतने नुक्स निकाल दिए होते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो अपनी पेंटिंग उतारता है, घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि भाई मेरे साथ तो ये सीन हो गया। मैंने एक पेंटिंग दीवार पे लगाई और मैंने उस पर लिखा कि अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो मुझे वो ना डिफेक्ट आप हाईलाइट कर दो। तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा काम इतना बेकार है, उसके अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, आपकी आपके काम में कोई ख़राबी नहीं है, लोगों की सोच में ख़राबी है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि लोगों की सोच में क्या ख़राबी है, तो आपको मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों की जो सोच है उसके अंदर क्या ख़राबी है और अक्सरियत की वही सोच है। तो उसकी बीवी एक और उसे कहती है एक और खूबसूरत पेंटिंग ले आओ। तो वो एक और खूबसूरत पेंटिंग लेकर आता है और उसकी बीवी उसको दीवार पे लगा देती है और उसके नीचे लिख देती है कि इस पेंटिंग में अगर आपको कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कर दें। अब की बार जुमला चेंज है। पहली दफ़ा ये जुमला था कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है तो आप हाईलाइट कर दें, और अब की बार उसकी बीवी ने लिखा कि इस पेंटिंग में अगर आपको कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर आप उसको करेक्ट कर दें। तो
अब लोग आना शुरू होते हैं, वो दोनों मियाँ बीवी साइड में छुप के देखना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, लेकिन आते हैं जाते हैं, देखते रहते, शाम हो जाती है लेकिन कोई बंदा उसको मार्क नहीं करता। तो पेंटर बड़ा हैरान होता है कि भाई ऐसी क्या बात है। तो उसकी बीवी और वो शाम में पेंटिंग लेके घर जाते, तो उसकी बीवी उसको एक्सप्लेन करती है कि देखो मसला ये है कि सिर्फ सोच का फ़र्क है। आपने एक पेंटिंग लगाई, उसके नीचे लिखा डिफेक्ट निकाल दें, तो हमारी ज़िंदगी में 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डिफेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और आप जो मैंने जुमला लिखा, जिसमें मैंने लिखा कि उस डिफेक्ट निकालें भी डिफेक्ट को, और डिफेक्ट को रेक्टिफाई भी कर दें, तो हमारे साथ जो हमारे 99% लोगों में कोई भी ऐसा नहीं होता जो उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हो। हम सब हमारे पे एतराज़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे वही काम कह दो तो वो करने को तैयार नहीं होते। अगर आप उनसे कहो कि यही काम को सही करके बता दो तो वो करने को तैयार नहीं होते। आप खुद ये छोटे सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक कोई काम करो और आगे अपने जानने वाले 10 लोगों को बोलो कि भाई ये कैसा है, वो आपको कहेंगे इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो, बिजनेस के बारे में आप उनसे मालूमात लो, आप उनसे जितना भी मशवरा करो वो आपको 100 तरह के रीज़न देंगे कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। जब आप उनसे कहोगे कि अच्छा आप हमें बता दो क्या करना चाहिए, तो उनके पास मशवरा भी नहीं होगा। तो इसी तरह सेम उस पेंटर के साथ हुआ। जब उसकी बीवी ने ये लिख के लगाया कि इस पेंटिंग के अंदर जो डिफेक्ट है उसको आप रेक्टिफाई भी कर दें, तो रेक्टिफाई करने वाला कोई नहीं था। अब देखें, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। एक शख्स जो सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकता है और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर सकता, तो वो क्या अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है? वो क्या अपनी ज़िंदगी में अगला स्टेप ले सकता है? क्योंकि हम जब भी कोई काम शुरू करने चाहते हैं तो हम उसके सारे मसाइल सोच लेते हैं और हमारे दिमाग में उसका हल नहीं आता। जब हमारे दिमाग में उस मसले का हल ही नहीं आएगा तो हम काम को शुरू ही नहीं करेंगे। तो ये जो दुनिया के 99% लोग नाकाम और 1% लोग कामयाब हैं, उनका फ़र्क यही है। ये सबसे अहम फ़र्क है कि जो 99% नाकाम लोग हैं वो प्रॉब्लम निकालना जानते हैं, और जो 1% लोग हैं वो प्रॉब्लम निकाल के उसको सॉर्ट आउट करना भी जानते हैं, उसको रेक्टिफाई करना भी जानते हैं, और ये उनकी कामयाबी का सबसे अहम राज है। तो ये मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई कि देखें, ये बड़ी एक अहम किसी भी शख्स की ज़िंदगी में ज़िंदगी को कामयाबी से गुजारने का ये सबसे अहम राज है। तो जिन लोगों को आज तक इस चीज़ का इल्म नहीं था, अगर मेरे ज़रिए, ये कहानी के ज़रिए ये मैसेज मैंने उन तक पहुंचाया है, तो वो कोशिश करें कि फर्दर अपनी लाइफ के अंदर अगर वो कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो कोई जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है उस प्लान के साथ साथ उसके अंदर आने वाले मसाइल का जो हल है वो भी उन्होंने खुद ही दरियाफ्त करना है। वो इसी सूरत में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हाँ जी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, उनको वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो जो भी काम स्टार्ट करें, क्योंकि लोग मशवरा नहीं देते आपको, रेक्टिफिकेशन आपने खुद करनी है। जो भी काम आप स्टार्ट करें तो उसके अंदर कामयाबी की यही ज़मानत है कि हाँ जी जो भी काम आप स्टार्ट करो उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई भी आप खुद करो, तभी कामयाबी आपकी मुमकिन है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी स्टोरी आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।